सभी को जैमसी की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। पहला शमूएल 16 के उसके 1 वचन में यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने से तुच्छ जाना है। प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि में शाऊल क्यों गिरा? क्योंकि उसने परमेश्वर से बढ़कर लोगों को खुश करना चाहा। वचन में लिखा है, पहला शमूएल 15 के उसके 24 वचन में, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। प्रियो, यहाँ पर शाऊल ने उल्लेख किया कि लोगों ने उसे भेड़ बकरी को रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट करने का आदेश दिया था। पर शाऊल ने लोगों के कहने पर सब कुछ नष्ट नहीं किया। प्रियो, शाऊल ने मानवीय विचारों को परमेश्वर की आज्ञा से पहले रखा। इसके कारण उसे अपना सिंहासन गंवाना पड़ा। लोगों ने शाऊल को वह कार्य करने की अनुमति दी जो स्वर्ग उससे नहीं करवाना चाहता था। उसने अपने ऊपर लोगों को अनुमति दी कि वे उससे वे काम करवाएं जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचे। शाऊल ने लोगों को खुश करना चाहा और परमेश्वर को दुख पहुंचाया। परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने जैसा कहा था शाऊल ने वैसा नहीं किया, इसलिए वह पद से प्रियो हटाया गया। प्रियो, शाऊल की तरह लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी न करे। मानवीय विचारों को परमेश्वर के विचारों से ऊपर उठाने की गलती न करे प्रियो, क्योंकि मनुष्य के सुझाव और परमेश्वर के सुझाव बहुत अलग है। मनुष्य के सुझाव और विचारों को अपने मन पर हावी होने न दें। आप अपने मन को प्रियो मजबूत करें ताकि जो परमेश्वर कहते हैं वे आप कर सके। लोगों की सुनकर परमेश्वर की बातों को न टालें। कई बार हमें हमारे साथ रहने वाले लोग ही परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करवाने की कोशिश करना चाहेंगे। कई बार प्रियो, अपने खास लोग परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हमें लेके जाएंगे। पर प्रियो, कोई कितना भी खास हो वह परमेश्वर से बढ़कर खास नहीं है। सबसे उत्तम, सबसे बढ़कर सिर्फ परमेश्वर है। उस जगह मत फंसिए जहां आपके परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया जा रहा हो। शाऊल ने क्यों लोगों की बातों में आकर शाऊल इस बात पर विचार करता रहा कि मनुष्य क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उसने परमेश्वर के आदेश को पीछे रख दिया और मनुष्य को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उसने मनुष्य की बात मानी। जो परमेश्वर ने कहा था शाऊल ने वैसा नहीं किया। प्रियो, शाऊल उन लोगों को खुश करना चाहता था जो उसे राजा कहते थे, और उसने उसे पीछे रखा जिसने उसे सिंहासन तक पहुंचाया, जिसने शाऊल को ऊंचा उठाया, राजा के लिए अभिषेक किया। शाऊल उस परमेश्वर को भूल गया और मनुष्य के कहे अनुसार चलने लगा। प्रिय, शाऊल राजा को उसकी पदवी से हटाया गया। प्रिय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दबाव में हैं। लोगों की तालियां और शाबाशियां आपकी आत्मिक आंखों को बंद न कर दे, नहीं तो स्वर्ग आपको अस्वीकार कर देगा। जिस परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, उसके नियम और उसके शर्तों का पालन करना ही शाऊल का कर्तव्य था। पर शाऊल भटक गया, अपने ही मनमर्जी करने लगा। प्रियो, जब हमारे दिन बदल जाए,
परमेश्वर हमें आशीषित करे और हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारी दे, तो प्रियो हमें ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। केवल परमेश्वर की सुने, जैसा परमेश्वर कहते हैं प्रियो वैसा ही करें। मनुष्य को प्रियो अनुमति बिल्कुल न दे, वे आपको परमेश्वर के विरुद्ध न चलाएं। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 5 के उसके 29 वचन में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ प्रियो, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं है और हमारा कर्तव्य यही है। प्रियो, प्रेरितों पहले से ही अपना मन बना लिया था कि हम वही करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, जैसा परमेश्वर कहते हैं। तो प्रियो, आज हम भी अपना मन बनाएं कि परमेश्वर को ही हम खुश करेंगे, हम भी परमेश्वर की आज्ञा को ही महत्व देंगे। प्रियो, कुछ घड़ी के लिए मनुष्य का साथ बेशक छूट जाए, चाहे वे हमसे रूठ जाएं, पर परमेश्वर हमसे कभी नहीं रूठना चाहिए। परमेश्वर का साथ हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी मनुष्य के कारण परमेश्वर की बातों को अनदेखा किया, परमेश्वर की बात को हल्के में लिया, वे गिर गए, हर तरफ से खुद को बर्बाद कर लिया, लोगों की मानकर पुरानी जिंदगी में वापस चले गए जहां केवल अंधकार है। तो प्रियो, आज हम सोचें कि हम किसे खुश कर रहे हैं और किसको नाराज कर रहे हैं। कहीं हम शाऊल की तरह तो नहीं कि मनुष्य को खुश करके जीवन जी रहे हों। प्रियो, शाऊल ने मनुष्य को खुश किया, उसे क्या मिला? सिर्फ दुख कष्ट उसके जीवन में आ गए। पवित्र आत्मा भी शाऊल को छोड़कर दूर चला गया, परमेश्वर का साथ भी छूट गया और शाऊल को दुष्ट आत्मा ने ग्रसित कर लिया। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह बात को हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर से बाहर जाकर हमारा जीवन प्रियो बर्बाद हो जाएगा, जिस प्रकार शाऊल का हो गया। प्रियो, अगर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं, जैसे शाऊल की जय-जयकार तारीफ कर रहे थे, शाऊल जय-जयकार तारीफों में मगन हो गया और वह यह भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया है। मैं लोगों की क्यों सुनूं, मैं परमेश्वर की सुनूं। पर शाऊल मनुष्य की सुनने लगा। प्रियो, जब लोग खुशामद करते हैं तब वचन कब टूटने लग जाता है इस बात का पता नहीं चलता, और जब परमेश्वर का साथ छूट जाता है तब कोई काम नहीं आता, कोई भी रिश्ते काम नहीं आता, न कोई भाई, न कोई बंधु, न संग कोई सगनाता काम आता है। सब प्रियो छोड़ के चले जाते हैं। काम सिर्फ आता है तो वह सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रियो, रब है तो सब है, इसलिए परमेश्वर को आदर महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर आपके आखिरी वक्त तक का साथी है। मनुष्य के कहने पर परमेश्वर के कहे हुए का उल्लंघन बिल्कुल मत करें और परमेश्वर के कहे अनुसार चलें। जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं वैसा ही करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु, आप अत्यंत महान हैं। आप जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे कोई नहीं कर सकता। प्रभु,
मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। जैसा प्रभु आप कहते हैं वैसा ही हम कर सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपकी बातों को मान सके। हमें ऐसा बनाइए कि हम आपके रास्ते पर चल सके, आपके रास्तों से पीछे न हट जाएं। प्रभु हम जो कुछ भी करें उसमें आपकी इच्छा हो। प्रभु ऐसा हमें बनाइए और हम हर कार्य को वफादारी के साथ करते हुए आगे बढ़ सके और अपने कार्य को पूरा कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।